कानून गंदा करता। कौन सा गंदा कानून है? गंदा कानून आ जरा उठो करके चलान कर रहे हो, उठो करके चला रहा हुआ गड्डी चौक ली है। चालान नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों? गरीब लोग कितों देना इन्हें पैसे। गरीब लोग फिर कानून को फॉलो भी करें ना। आई नहीं पैदा करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं बाइक पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि आज की मेरी स्टोरी है इन जाली और बोकस नंबर प्लेटों के खिलाफ। लग तो ये बहुत प्यारी रही है, ब्लैक एंड रेड, लिखा हुआ भी बहुत प्यारा है, लेकिन इस पर अब सिर्फ चालान नहीं होगा बल्कि होगा मुकदमा दर्ज। और सिर्फ ये नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि मैन्युफैक्चरर्स जो इसको बना रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लाहौर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी ट्रैफिक पुलिस कोई क्रैकडाउन प्लान करती है और क्रैकडाउन हमें होता हुआ नजर आता है तो लाहौरियों के बहाने इतने मज़ेदार होते हैं कि इंसान को गुस्सा आने के बजाय हंसी आना शुरू हो जाती है। ये कैसे कैसे बहाने कर रहे हैं, आइए पहले आपको ये दिखाते हैं फिर एसपी साहब की बात करवाएंगे। सर आपकी नंबर प्लेट जो सी है वो ओरिजिनल नहीं है, ये टूट गई हुई है, अब ये डुप्लीकेट ही बनती है, नहीं तो बनती नहीं। टूट गई है तो आप दोबारा उनको कहना जाके कहाँ से बनेगी दोबारा? जहाँ से पहले लेटर मिला था आपने दिया था ना वहाँ पे उनको कहेंगे मुझे नंबर प्लेट इशू करें। एक्साइज वाले बता देंगे नहीं, वो प्रिंटेड जो। क्या आपको ये बात नहीं पता? मुझे नहीं आइडिया। ये बात है, कितने अर्से से बाइक चला रहे हैं? तो काफ़ी ऐसे से चला रहे हैं। अगर इस पे मुकदमा है, FIR है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मासूम है आप। नंबर प्लेट बनवा लेंगे ना। कितनी फीस है इसकी? मुझे कुछ नहीं आइडिया, कुछ बता दें आप। मासूमियत की दाज है करम। बाइक के कागज दिखा दें। हम जो है ना वो हॉस्पिटल छोड़ने आए थे तो आईडी कार्ड भी। मेहरबानी है आपकी सर, आपकी मेहरबानी है सर। नहीं ना बाइक इजाज़त नहीं है, कानून हमारा इजाज़त नहीं देता कि ये बंदा बाइक चलाए। सर मेहरबानी है सर, ये लेडीज़ हमारे साथ हैं, मेहरबानी करें। कौन सा कानून है जी, लेडीज इजाज़त हो आप जो मर्जी करें। नहीं कानून नहीं है ये, इसको नहीं पता है उसने। लेडीज तो बाइक चला ही नहीं रही। ये लेडीज बाइक नहीं चला रही, ये जो है ना भाई है बेटा, इसको समझ नहीं है। आईडी कार्ड क्यों नहीं दे रही आंटी? रख लेना ना फिर। मेहरबानी है आपकी सर, बहुत बहुत मेहरबानी। यही आईडी कार्ड रख लेंगे इसलिए नहीं देना। आंटी आईडी कार्ड तो दे। नहीं आवे ते पापा दा पापा घर आ। आईडी कार्ड तो दे। हां मैं नहीं आई, मैंने बंद कर ला जेल च। आईडी कार्ड क्यों नहीं दे रही? नहीं आईडी कार्ड क्यों नहीं दे रही? नहीं, आईडी कार्ड आप लोगों ने देना ही नहीं हमारा। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस मांग रही, आईडी कार्ड दे ही नहीं रही। देना नहीं आईडी कार्ड, मैं देना क्यों? नहीं, आपने देना नहीं, आपने बहुत ज्यादा खज्जल खराब करना हमारे छोटे छोटे बेटे बच्ची मेरी तो घर। आंटी वो इलेक्शन है ना। भाईजान नंबर प्लेट क्यों नहीं है? पीछे है ही नहीं नंबर प्लेट। वो एक्सीडेंट हुआ था पीछे, उस वजह से वो कब? टूट गया, मरगाड़ टूट गया पीछे वाला। एक्सीडेंट कब हुआ था? कल हुआ था। अभी तो आप सही चला रहे हो। रात रहे हैं, अब वाले साहब का हुआ है तभी। वाले साहब का एक्सीडेंट हुआ था, उनसे बाइक लगी। हाँ। सर बाइक का काम कराया अभी सारा, ये बिल्कुल गटारा बाइक थी। आगे कौन से नंबर हैं? तो बाइक का नंबर तो बताया ना। पता नहीं है ना, ये तो कह रहा हूँ। बाइक का नंबर नहीं आता आपकी बाइक है? बाइक अब्बू के पास होती थी, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ती, भाई नंबर तो याद होना चाहिए बाइक का। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप इनका बहाना सुने, कह रहे हैं कि एक नंबर प्लेट नहीं है और पीछे वाली फैंसी है, और ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी बाइक का नंबर ही नहीं याद क्योंकि मैंने इसका नया काम करवाया है। अब जुमले जोड़े कहाँ से जुड़ते हैं? कहाँ भाग रहे थे आप? कहाँ भी भाग दे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये डॉक्टर ने आपको कहा है मेडिसिन के साथ कि आपने वन वे जाना है। सारो बच्चा गलती कर गया, डॉक्टर ने नहीं। तो गलती का जुर्माना होगा ना, और अब मुकदमा भी दर्ज होता है। मरीज बंदे हैं जी, मेहरबानी कर। हर कोई मरीज है अंकल। फिर मरीज का इसके साथ क्या लिंक है, ये नहीं समझ में आती यार है। गलती कर गया बच्चा, मेहरबानी कर। भाईजान आप क्यों आए हो ऐसे? आपकी नंबर प्लेट भी सही नहीं है। शिनाख्ती कार्ड किधर है आपका? घर में बनवाया ही नहीं हमने। शिनाख्ती कार्ड नहीं बना आपका? क्या उम्र है? 15 साल? उम्र कितनी है भाई? हमारी एक ही 20 थे। अभी शिनाख्ती कार्ड की उम्र नहीं हुई आपकी? नहीं बनवाया ही नहीं हमने। वायलेशन क्यों की थी? कुछ भी नहीं की थी, गलती से इधर आ गए थे, सीधा जाना था हमने, निकल गए थे। हमें कैसे लगा? हमें बैरियर लगे हुए, हेलमेट क्यों नहीं पहनते? मिलता ही नहीं हमारे साइज का, मिलता है तो वो बंदे उतार के ले जाते हैं। और आपके साइज का ही नहीं आया मार्केट में। छोटा क्यों? इनका सर छोटा है इसलिए हेलमेट नहीं आता, इनका मुंह बड़ा है इसलिए हेलमेट नहीं आता। आपका क्या मसला है? मेरा हेलमेट पहनते ही नहीं, मैं बाइक ही नहीं चलाता। लोग ऐसे बहाने बनाते हैं कि सम टाइम तो
वार्डन को खुद शर्मिंदगी होने शुरू हो जाती है कि खुदा न खास्ता किसको छोड़े और किसको ना छोड़े। जुर्माना कैसे होगा, कितना जुर्माना होगा, कितनी कैद है और क्रैकडाउन कब तक चलेगा, आइए आपकी बात करवाते हैं एसपी ट्रैफिक से। एसपी ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन इस पर बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होगा, FIR होगी। बहुत सारे लोगों की नंबर प्लेट्स ऐसी हैं जो कि गैर नमूना है, लोगों ने लगाई हुई हैं, तो क्या कोई मोहलत दी जाएगी? आज से क्रैकडाउन शुरू हो गया। एक वीक में हमने अवेयरनेस दी है। आज हम ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने इसमें तरमीम की हुई है, गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है और उन्होंने नंबर प्लेट लगाई हुई है, या रजिस्ट्रेशन है तो उन्होंने तरमीम की हुई है। इस किस्म की जालसाजी जो है वो 97A मोटर व्हीकल रूल्स एंड ऑर्डिनेंस के तहत इस्तगासा होगा, मुकदमा दर्ज होगा। उसकी कम से कम सज़ा जो है वो 30 दिन से लेकर 2 साल तक और 15,000 से लेकर 2 लाख तक उसका जुर्माना है। वैसे जो पैटर्न है, जो एक्साइज नंबर प्लेट देती है, अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता तो उसका हम मोटर व्हीकल रूल्स में चलान भी करते हैं, वो भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि क्राइम फाइटिंग में भी हम ऐसी गाड़ियों को डिटेक्ट कर लेंगे। सर, ये कैसे होगा? वार्डन रोकता है बाइक को और देखता है कि नंबर प्लेट टेम्पर है, ये जाली है, बोगस है, तो क्या वो उसी वक्त खड़े होकर पुलिस को कॉल करेगा, पुलिस बाइक लेके जाएगी? कैसे मैकेनिज्म होगा? हमारे पास इख्तियार है, हम उसको रोकेंगे, देखेंगे अगर रजिस्ट्रेशन इसके अगेंस्ट नहीं है तो हम उसका एक इस्तगासा डिज़ाइन करेंगे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने देखा है ये इस तरह, इसको मैंने वेरीफाई किया है एक्साइज डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रेशन से टैली नहीं हुआ, ये जालसाजी है। इस बार 97A के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मैं इस मोटरसाइकिल और बंदे को थाने भिजवा रहा हूँ, आइंदा मुकदमा दर्ज करके वापस बताया जाए। इतना सा इस्तगासा है, वो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हमारा बंदा थाने दे जाएगा, वो हमें उसका मुकदमे का नंबर दे देंगे और ये कैफरे किरदार को पहुंच जाएगा। नाज़रीन, अब ये क्रैकडाउन शुरू हो गया है और शहर भर में इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, बल्कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों में भी स्पेशल फोर्सेस मौजूद हैं जो कि गाड़ियों को चेक कर रही हैं और जिसकी नंबर प्लेट भी जाली है या बोगस है उसको फौरी रोक कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, फाइन भी किए जा रहे हैं। तो जो शहरी ये समझते हैं कि उनकी नंबर प्लेट जाली है, फैंसी है, बोगस है और वो अभी उसको सही नहीं करवा पा रहे हैं, 2-3 दिन लगेंगे, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, वार्डन से बहस ना करें। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।